बार मेरे लक्ष्मण के नाम की ताली बज जाए। लक्ष्मण से कुछ सीख लो। आज युवराज मैं बनने जा रहा हूं और प्रसन्नता मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को है। लेकिन ऐसा होता कहां है? ऐसा यदा कदा देखने को मिलता है। यदि मेहनत या परिश्रम करने के बाद एक कोई भाई धनवान बन जाए तो उसका दूसरा सगा भाई उससे ईर्ष्या करने लगता है, दुश्मनी मान बैठता है। बंधुओं, ये लोग जहां पर रहते हैं, लोग जहां पर रहते हैं, कारणवश भाई भाई में चाहे जितनी भी अनबन हो, कारणवश भाई भाई में चाहे जितनी भी अनबन हो, पर विपत्ति पड़े पर भाई ही देता है साथ एक मन को। इसलिए घर को घर न बनाकर मंदिर बना दिया जाए तो अच्छा रहेगा। लोग जहां पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम जिस घर में रहते हैं, हम जिस घर में रहते हैं, उसे प्रेम का मंदिर कहते हैं, उसे प्रेम का मंदिर कहते हैं, उसे प्रेम का जगह को वो घर कहते हैं। हम जिस घर में रहते हैं उसे प्रेम का मंदिर, उसे प्रेम का मंदिर। जब तक जान में जान रहेगी ये चारों भाइयों का अनुराग, चारों भाइयों का भ्रातृत्व कभी बिखर नहीं सकता। यादों के दीप जलाएंगे, खुशियों के फूल खिलाएंगे, यादों के दीप जलाएंगे, खुशियों के फूल खिलाएंगे। मिटने ना देंगे इस घर को, वो घर बहुत शीघ्र बिखर जाता है, बहुत शीघ्र। जिन भाइयों भाइयों में फूट पड़ गई, फूट पड़ गई, मिटने ना देंगे इस घर को, इस पर हम मिट जाएंगे, इस पर हम मिट जाएंगे, इस पर हम। मैं मिट सकता हूं, मैं मिट सकता हूं, पर घर नहीं मिटने दूंगा। मिटने ना देंगे इस घर को, इस पर हम मिट जाएंगे। उस जगह को वो घर कहते हैं। हम जिस घर में रहते हैं उसे प्रेम का मंदिर कहते हैं, प्रेम का मंदिर कहते हैं। भक्त मैं ये चाहता हूं जो पद हमें मिलने जा रहा है ये पद मेरे छोटे भैया लक्ष्मण को मिल जाए। नहीं भगवान, क्षमा करें, आपको तो केवल यही मालूम है कि हमारे पिताश्री के द्वारा राष्ट्र हमें ऐसा वचन दिया गया है कि आपको इस अयोध्या का युवराज बनाया जाएगा।
लेकिन कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वह सुंदर समय आए, क्योंकि जब मैं ये समाचार सुनने के बाद आपके पास आ रहा था तो मैं भी अभी कुछ देख कर के आया हूं। मैंने देखा क्या, आज हमारे अयोध्या में समस्त प्रजावासी इस प्रकार से खुशियां मना रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं कि यदि कोई अमुख व्यक्ति आकर के यदि बखान करना चाहे तो वह बखान नहीं कर पाएगा। बाजा ही बाजने विविध विधाना, पूर्व प्रमोद नहीं जाए बखाना। आज जो खुशियां हमारी अयोध्या में मनाई जा रही हैं उसका कोई बखान नहीं। हम प्रसन्नचित्त हैं कि आप युवराज बनाए जा रहे हैं। इसी शुभ अवसर पर एक खुशी और भी हमें मिल रही है कि आज पुनः हम चारों भाई एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने सुना भरत आगमन सकल मनावहि और आनहि वेग नयन फल पावहि। ये सभी चाहते हैं कि सुंदर अवसर पर हमारे बड़े भैया भरत और शत्रुघ्न का भी आगमन होगा। पुनः जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग लगाई, प्रत्येक गलियों में, प्रत्येक चबूतरों पर, प्रत्येक चौराहों पर समस्त, चाहे वह नर हो चाहे नारी हो, केवल एक ही चर्चा कर रहे हैं, काल लगल भले कंठ की बारा और पूज्य विधि अभिलाष हमारा। यदि हमारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी तो ये समस्त अपने देवी देवताओं को बहुत प्रकार से मनाएंगे। अब इनकी अभिलाषा क्या है? कनक सिंहासन सिंह समेता ओ बैठे ही राम होए चित चेता। इन सभी की इच्छा है कब सुंदर समय आए जब सिंहासन पर आप शोभायमान हो। यदि ऐसा हो गया तो संसार के लोग आपके लक्ष्मण पर एक आरोप भी लगाएंगे। लोग कहा करेंगे लक्ष्मण वैसे कहा करता था कि अपने बड़े भाई का सेवक है, बड़े भाई की सेवा करेगा आजीवन। लेकिन जब राजपाट की बात आई तो स्वयं युवराज बनकर के बैठ गया, जो कि हमारे नीति के विरुद्ध है। हमारे यहाँ की रीति है जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रिस भाई। हमारे कुल की रीति है, जो श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है वह स्वामी होता है, जो छोटा होता है वह सेवक होता है। भगवान मैं ये चाहता हूँ कि युवराज पद आप स्वीकार करें। मैं केवल आपके चरणों की सेवा करना ही चाहता हूँ, केवल सेवा करना चाहता हूँ। आज की रात्रि तुम मेरे साथ विश्राम करो, प्रातः काल जो भी होगा देखा जाएगा। आओ। सेवक जिसकी कृपा से ये राज और ये ताज पाता हूं,
सर्वप्रथम उस को अपना मस्तक झुकाता है। वजह ताली युगल कर से नियम यही सदा से है। यदि ये प्यारी प्रजा इस राजा से है तो राजा भी इस प्रजा से। बड़ा ही आनंद हो जाता हूं जब सारी अमरावती के सभी देवताओं का मैं जो दर्शन करता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक देव सुख की अनुभूति कर रहा है। बस जीवन में चाहिए क्या? सबसे बड़ा आनंद सुख ही तो है। सुख के बढ़कर कोई आनंद नहीं है। जो सुख है वो अमरावत में है। सभी जानते हैं कि अमरावती सुख की खान है। तो राज सेवक आज क्या कहा? देवताओं के द्वारा क्या आवाज आ रही है? राम राजा हो रहे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राम राजा नहीं होंगे। राम का तो अवतार धर्म का अवतार है। राम तो धराधाम पर धर्म की स्थापना करने के लिए उद्यत हुए हैं। लेकिन आज ये कैसा अशुभ समाचार मुझे सुनने को मिला। नहीं, इस समय माता सरस्वती का आह्वान करना चाहिए। सरस्वती का आह्वान करना चाहिए। वही इस कार्य में सहायक होगी। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता सरस्वती अपने मूल रूप से इस पुत्र की ओर ध्यान दें। ये आपका आह्वान करता है। आए आए मेरी माँ। हे माँ। देवताओं प्रसन्न रहो। आज देख रही हूँ देवताओं ने मुझे याद किया है। तो किस कारण याद किया है देवताओं? माता बड़ी समस्या गंभीर है। बड़ा दुख है हृदय में। बड़ी सांत्वना थी जिस समय कहा था कि जन डर पाओ मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरी हो नर भेषा। हम मनुष्य का रूप धारण करके तुम्हारे दुख का निवारण करने के लिए धराधाम पर आएंगे। सारे निशाचरों का वध होगा। यहाँ तक नहीं, आप जानती नहीं है रावण के द्वारा कितना अत्याचार किया जा रहा है। सकल धर्म देखे विपरीता, कह न सके रावण भयभीता। उसका कारण ये है, आदेश भी ये है कि जय जय देश धेन दुज पावो नगर गांव पुरात यज्ञ आदि नहीं होने दे रहा है। ये समस्या ही है। इसलिए माता इन सारी बातों का विचार करके विपत्ति हमार बिलोक बड़ मात करई सो आज राम जाए कहां बन ये राज तज हो सकल। हे माता, राम जो राजा हो रहे हैं वो राजा नहीं वनवासी हो जाए, जिससे सभी देवताओं का हित हो, सभी का भी कल्याण हो। ये हमारा आपसे निवेदन है। आप तो देवताओं की सोच बहुत अच्छी है। याद तो किया है, बुलाया है, कार्य पूर्ण करना पड़ेगा। लेकिन क्या स्वार्थ बहुत है। क्या देवताओं का स्वार्थ है। जब तू मुझे याद किया है। कैसा स्वार्थ माँ? समझा नहीं। सोच रही हूँ अपने मन में देवताओं, अरे ऊंच लिबास से नीचे कार्य तो बहुत ऊंचा है, लेकिन इनका कार्य बहुत छोटा है। लेकिन आज तुमने मुझे बुलाया है तो तुम्हारा कार्य अवश्य पूर्ण होगा देवताओं। अच्छा, पूर्ण होगा? हाँ, ये आपने सोच लिया है? सोच लिया है मैंने। तो अब आप
वही कार्य करे। देवताओं, मैं जाती हूँ अयोध्या में। इस समय महारानी कैकेयी की दासी मंत्रा, आप जो कुछ भी करें आपके द्वारा वही होगा, जो देवताओं का हित होगा वही आप कार्य करेंगी, क्योंकि हम स्वंता सुखाय नहीं, हम जन जन हिताय करना चाहते हैं, जिसमें सबका हित हो। हमारे सामने एक समस्या नहीं है, हमें सभी की समस्याओं को देखना है। मैं 33 कोट देवताओं का राजा इंद्र हूँ। माँ जो कार्य शीघ्र करे, बड़ी विनय है, बड़ी प्रार्थना है। जय हो, जय हो आप। अरे माना बाती हमारी होने बिगाड़ो। राम लखन सिया कनिका भेजू, राम लखन सिया हनुमत लंका जारी होने बिगाड़ो। जाती हूँ अयोध्या में। इस समय महारानी कैकेयी की दासी मंत्रा विश्राम कर रही, मैं उसकी बुद्धि को पलट दूंगी। जाती हूँ, चल। हेलो, और नामी मैथिरा मैदमती चेरी के कई केर अजस पिटारी काहे करो